इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो देखने के बाद उसको समझा होगा, और समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपको जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताने जा रहा हूँ। परफेक्ट माने पूरा, कंटिन्यूअस माने जारी है। पहले मैंने आपको वीडियो डाली थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, जिसमें हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ हुआ था, और वर्ब में आईएनजी का। और एक चीज़ मैंने आपको और इम्पोर्टेंट बताई थी, सिंस और फॉर के लिए। सिंस निश्चित समय के लिए है और फॉर निश्चित समय के लिए नहीं होता है। 2 घंटे से पढ़ रहा है, कौन से 2 घंटे से? रात के 2 घंटे कि दिन के 2 घंटे? लेकिन अगर ये कहा जाए कि राम सोमवार से पढ़ रहा है, तो ये तय है कि सोमवार से पढ़ रहा है, वो पिछला ही सोमवार होगा। ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने पहले का सोमवार होगा, पिछला ही सोमवार होगा। अब 2 घंटे से राम पढ़ रहा है था, तो इसका मतलब है कि वो 2 घंटे रात के भी हो सकते हैं, दोपहर के भी हो सकते हैं, दिन के भी हो सकते हैं। तो सिंस का इस्तेमाल फिक्स पीरियड के लिए करते हैं, फिक्स टाइम के लिए करते हैं, और फॉर फिक्स टाइम के लिए नहीं। Not for fixed time. Not for fixed time. Not for fixed time. इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज और हैव का इस्तेमाल कर रहे थे, यहां पर सिर्फ हैड बीन का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा? हैड बीन का। और वर्ब में आईएनजी का, कोई भी वर्ब आप यूज करेंगे उसमें आईएनजी का यूज करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, और मैं वीडियोस में बता चुका हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। सिंगुलर का मतलब है सिर्फ एक लड़का, एक नाम, और प्लूरल में एक से ज्यादा, एक भी हो सकता है, 2 भी हो। वे गेंद खेलने जा रहे हैं। वे का मतलब बहुत से लोग गेंद खेलने जा रहे हैं। तुम गेंद खेलने जा रहे हो, कहते हैं तुम एक के लिए भी हो, तुम लोग गेंद खेलने जा रहे हो, तो कई लोगों का इस्तेमाल। और आई एक स्पेशल है, तो आई की तो बात ये लगेगा, आई सिर्फ मैं के लिए यूज़ होता है। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि टेंसेस जो हैं में जो ट्रांसलेशन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। तो आज मैं आपको एफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। और आपको फिर मैं बता दूं, ही, सी, इट, बॉय, और कोई नाम, एंड एनी नेम। एनी नेम, राम, रहीम, सीता, एटसेट्रा। ये क्या है? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। बॉयज,
दे, वी, यू, ये क्या है? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। तो कई वीडियो में ये चीज़ बता चुका हूँ, बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बिना याद किए चीज़ चढ़ जाए। तो चलिए हम आप एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। सीता 2 घंटे से पढ़ रही है। क्या है? सीता 2 घंटे से, वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि चाहे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो, इसमें हैड का ही, हैड बीन का ही इस्तेमाल होता है। सीता हैड बीन रीडिंग सिंस मंडे। सीता सोमवार से पढ़ रही है। दूसरा इसी को ले लेते हैं, सीता हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से पढ़ रही है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कोई से भी 2 घंटे हो सकते हैं, लेकिन मंडे फिक्स्ड है। इसी तरीके से यू हैड बीन रीडिंग सिंस मंडे। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल जो है, यू हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। देखिए, एक ट्रांसलेशन ऊपर वाला सीता सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट का है और सेकंड वाला जो है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। आपको उम्मीद है सिंस और फॉर के बाद डिफरेंस के बारे में भी पता लग गया होगा या समझ में आ गया होगा। अब दूसरे टाइप के सेंटेंसेस आते हैं, निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस में कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे ही होता है। बस सिर्फ निगेटिव सेंटेंस में हैड के बाद नॉट लगाकर बीन लगा देते हैं और उसको पूरी तरीके से वैसे ही लिख देते हैं। वैसे ही करते हैं जैसे कि आप एफर्मेटिव सेंटेंस में करते आए। तो आइए देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। सीता हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मंडे। सीता मंडे से नहीं पढ़ रही है। कब से नहीं पढ़ रही? मंडे से नहीं पढ़ रही। दूसरा, सीता हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से, सीता 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है। इसी तरीके से यू हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मंडे। सिंस मंडे, सीता सोमवार से नहीं पढ़ रही है।
इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है, यू हैड नॉट बीन रीडिंग 2 आवर। 2 घंटे से तुम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हो, तुम सोमवार से नहीं पढ़ रहे हो। तो ये आपका जो है क्या बोलते हैं, निगेटिव सेंटेंसेस हुए। अब हम लोग बढ़ते हैं, आई विल प्रोसीड टुवर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पहले भी मैंने आपको बताया है, जब हम सामने वाले से सवाल करते हैं कब, क्यों और कहाँ, जब बीच में आते हैं तो इसकी ओरिजिनल इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता है। और जब जो है क्या बोलते हैं कि ये पहले आते हैं तो इनका काम हेल्पिंग वर्ब जो हमारी हैड है इसी से हम पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आपने देखा पिछले ट्रांसलेशंस में, रीड जो है वो मेन वर्ब है और हैड और बीन जो है हेल्पिंग वर्ब है। तो अब सवाल उठता है कि हम बात करते हैं सीता, क्या सीता सोमवार से पढ़ रही है, पढ़ रही थी, क्या है, क्या सीता सोमवार से पढ़ रही थी? तो सीता अब क्या पहले आया है तो आप हैड का ही यूज कर लेंगे। यहाँ पर क्या कि अंग्रेजी वर्ड का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो अब देखिए, हैड सीता बीन रीडिंग सिंस मंडे। अब सवाल आता है क्या सीता सोमवार से पढ़ रही है? अब यहाँ पर क्या है कि क्या बीच में आ गया है, तो क्या क्या अंग्रेजी होती है, ओरिजिनल इंग्लिश व्हाट होती है। तो व्हाट हैड सीता रीडिंग सिंस मंडे। यहाँ पर क्योंकि क्या बीच में आया है, सीता क्या सोमवार से पढ़ रही थी। अब इसी तरीके से क्या तुम सोमवार से पढ़ रहे थे, क्या पहले आ रहा है, इसलिए ओरिजिनल इंग्लिश का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, हैड से ही उसका काम चल जाता है। हैड यू बीन रीडिंग सिंस मंडे। और यहाँ पर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको नहीं लगेगा, आपके मार्क्स कट जाएंगे अगर आप ट्रांसलेशन बनाते हैं। इसी तरीके से क्या तुम सोमवार से, तुम क्या सोमवार से पढ़ रहे थे? व्हाट हैड यू बीन रीडिंग सिंस मंडे। सिंस मंडे, तुम क्या सोमवार से पढ़ रहे थे? यहाँ क्या तुम सोमवार से पढ़ रहे थे? अगले वाले में, ऊपर वाले में, सीता क्या सोमवार से पढ़ रही थी, क्या सीता सोमवार से पढ़ रही थी। यहाँ पर क्या पहले आया है, यहाँ क्या बीच में है, यहाँ क्या पहले और यहाँ क्या बाद में है। तो मेरी समझ से आपको समझ में आ रहा होगा, और हमारी वीडियो को आप देखें और लोग दूसरों को सब्सक्राइब भी करें और आगे बढ़ाएं। इंग्लिश मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है,
जो ज़िंदगी में हर जगह लगा रहता है। दुनिया के किसी मुल्क में भी आप चले जाएं, इफ़ यू गो एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, you can survive with the help of English if your English is good with grammar. Your English should be good with grammar. तो स्टेप वाइज मैं चल रहा हूँ। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट किया है, आज पास्ट परफेक्ट टेंस मैंने ख़त्म कर दिया है, और अगली वीडियो में मैं आपको जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊँगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप डालें, मैं आपको समझाऊंगा। ओके, थैंक यू।